So now we are studying question number 3 of exercise 3.1. 3.1 का थर्ड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है दैट कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples 2 kg of apples is there and 1 kg of grapes is there. ओके हमें दो क्वांटिटी दी गई है, एक एप्पल दिया गया है और एक ग्रेप्स दिए गए हैं। उनकी कॉस्ट कंबाइंड 160 दी गई है कि भाई आपने 2 kg एप्पल लिया है और 1 kg ग्रेप्स लिए हैं तो उनकी कॉस्ट है 160। तो बट नेचुरल है, हमें इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह कॉस्ट माननी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बी रुपीज़ एक्स। 1 kg की वैल्यू आपने एक्स मान ली एप्पल्स की। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट आपने मान ली y। ओके अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो सिचुएशन बनानी पड़ेगी क्योंकि दो सिचुएशन दी हुई हैं। तो केस वन में आपको क्या कहा गया है दैट 2 kg एप्पल्स 1 kg की कॉस्ट x है तो 2 kg की कॉस्ट 2x हो गई प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स हो गया y रुपीज़ का। इन दोनों की कॉस्ट मिला के होती है 160 रुपीज़। ओके ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरा केस जो हमारे पास है केस 2, उसमें क्या कहा गया है दैट कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स 4 kg ऑफ एप्पल्स लेना यानी आप लोगे 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स 2 kg लेना है ग्रेप्स का यानी आप 2y कर दोगे। 1 kg is y rupees so 2 kg is 2y rupees and the total sums up to 300. Okay, we have to represent this situation algebraically and geometrically. तो हमने algebraically equations बनाने थे वो हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिए हैं। उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हम यहाँ पे इक्वेशंस को इजी कर लेते हैं। हम इसको y इक्वल्स टू 160 माइनस 2x के फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब हम x की वैल्यू 10s 20s 30s ऐसे लें ताकि वो 160 से माइनस हो सके। तो हमें 1 2 3 ऐसी वैल्यूज़ नहीं लेनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम x की वैल्यू पहली वैल्यू लेते हैं 50। अगर मैंने x की वैल्यू 50 ली है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 160 माइनस 2 इंटू 50। नाउ 2 इंटू 50 इज़ हाउ मच 100। 160 माइनस 100 60। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है x अगर 50 है तो y 60 होगा, राइट। इसी तरीके से अब इसी इक्वेशन की हेल्प से मैं एक और वैल्यू लेता हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू 60 लेनी है, ये हम ओरल भी कर सकते हैं। x अगर 60 है सो 160 माइनस 2 इंटू 60 दैट विल बी 160 माइनस 120 एंड दैट विल बी 40। तो y की वैल्यू 40 हो जाएगी। x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 40 है। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट जो आता है वो होता है 50, 60 ये x, y ऐसा सॉल्यूशन सेट बनाते हैं ना। देन 60, 50 ये आपके पास दो पॉइंट आ जाते हैं जो आप प्लॉट कर सकते हो ग्राफ पे। जैसा हमने यहाँ ग्राफ लिया है, ग्राफ में हमने 10 20 30 की जगह पे 20 का स्केल लिया है। तो आप स्केल लिख के बता सकते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। तो 20 का गैप रखा है आपने 10 30 50 70 लाइक दिस। आपको बताना है 50 और 60। तो x पे 50 y पे 60। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। सो 50 एंड 60 ये आपने पॉइंट मार्क कर लिया। दूसरा पॉइंट था 60, 40। तो 50 और 70 के बीच में ये आपने लेना है इधर से 60, दिस इज़ योर 60 एंड 30 और 50 के बीच में 40।
सो ये 60,40 हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, आपने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, एक लाइन फॉर्म हो गई। इसी तरीके से अब हम दूसरी इक्वेशन के पास चलते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में आपने y के लिए इक्वेशन फॉर्म कर लेनी है। क्या आ जाएगी? 300 माइनस 4x अपॉन 2। 4x को उधर ले जाओगे आप, देन 2 से डिवाइड कर दोगे। ओके, अब इसमें भी हम x की अलग अलग वैल्यूज़ रख के y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? x की वैल्यू मान लो हम लेते हैं 70। हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो माइनस होने के बाद 2 से डिविजिबल हो जाए। जैसे मैंने लिया 7 4 जा 28 हो जाएगा 280। ये थोड़ा सा पहले ही ओरल कैलकुलेशन करके उसके बाद उस हिसाब से वैल्यूज़ लेनी है आपको। आप ऐसे तो 60 50 कोई भी वैल्यू ले सकते हो। नाउ कम्स 300 माइनस 280 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 20 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 10। तो y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 70 है। तो जब आपने x की वैल्यू 70 ली है, आप y की वैल्यू 10 लेते हो। एक और वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 70 की जगह 80 ले सकते हैं। इक्वेशन हमारी वही है, y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x। तो हम x की जगह पे अब हम ले रहे हैं वैल्यू 80। तो दिस होल डिवाइड बाय 2 क्या आता है? 300 माइनस 4 8 जा 32, 320 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स माइनस करेंगे तो -20 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ -10। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई -10। जब हमने x की वैल्यू 80 ली तो y की वैल्यू आ गई -10। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन सेट मिलता है 70 एंड 10 एंड 80 एंड -10। ये वैल्यूज़ भी हम पुटअप कर सकते हैं। x पे 70, y पे 10, तो ये हमने पॉइंट बना लिया। देन x पे 80 एंड y पे -10। x पे आपने 80 लिया और y पे -10 लिया। सो x पे 80 लेना है और y पे -10। सो पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये देखिए x पे 80, 70 और 90 के बीच में, y पे -10 यानी हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो हमने इधर ये पॉइंट मार्क किया 80 -10। फिर ये दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया, आपको ये दूसरी लाइन मिल गई। ओके, सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन इन जियोग्राफिकल फॉर्म।